जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मघो निबर्षति असकृत यमनुजा गंभीर तो यह ओघ जव उर्मि नीला भयानक आवर्त शत आकुला नदी मार्गम ददौ सिंधु इव श्रियः पति। यमुना नदी पार करना था ना, क्या हुआ वो बता रहे। जब भगवान कृष्ण को गोकुल छोड़ के वापस यशोदा मैया के पास छोड़ के योग माया को ला रहे थे, तब क्या हुआ बता रहे। मघो निबरसति असकृत यमनुजा मघोनि वर्षत यसकृत्यमानुजा। यम अनुजा मतलब यमराज की बहन को यमुना को कहा जाता है। गंभीर तोय ओघ जब उर्मि नीला गंभीर तो यौघ जबोर्मि फेनिला। भयानक आवर्त शत आकुला नदी भयानकावर्त शताकुला नदी। मार्गम ददौ सिंधु इव श्रियः पते। मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः मघोनी बरसते, इंद्र की वर्षा के कारण असकृत निरंतर यम अनुजा यमुना नदी, जिसे यमराज की बहन माना जाता है, नाम ही है ना यमुना। गंभीर तोय ओघ गहरे जल के जब वेग से उर्मी लहरों से फेनिला फेन से पूर्ण, फेन जो झाग जैसे दिखाई देती है, भयानक भयानक आवर्त, ये झाग का मतलब जब पानी तेज चलता है तो उसमें कहीं पर अगर टकराव होता है तो आपको बुलबुले दिखाई देते हैं, उसको फेंक कर। आवर्त शत भंवरों से आकुला क्षुब्ध नदी, नदी ने मार्गम रास्ता ददौ दे दिया, सिंधु इव समुद्र के समान श्रियः पते देवी सीता के पति भगवान रामचंद्र को। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र द्वारा बरसाई गई इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण निरंतर वर्षा के वर्षा कारण के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था यमुना नदी में पानी चढ़ाया था पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ और उसमें भयानक भावरों के साथ भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। फेन उठ रहा था। उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में किंतु जिस तरह जिस पूर्व तरह काल में पूर्व काल में हिंद महासागर ने हिंद हिंद महासागर महासागर में भगवान रामचंद्र को भगवान भगवान रामचंद्र रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर सेतु बनाने की अनुमति बनाने देकर की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था। रास्ता रास्ता प्रदान प्रदान किया। किया था। उसी तरह यमुना नदी ने उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर वसुदेव को वसुदेव को रास्ता रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। उन्हें नदी पार नदी करने पार दी। करने दी। हाँ, यमुना ने नदी छोड़ दी। जब भगवान को देखा तो यमुना छोड़ दी। मैंने एक कहीं सुना है
किसी को प्रवचन में, यमुना नदी ने जैसे रास्ता दिया, वसुदेव आगे बढ़े, यमुना का पानी अचानक बढ़ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग कहा उन्होंने, जो कहा वो भले इसमें नहीं है लेकिन बहुत ही रोचक है। पानी ऊपर चढ़ गया। अब उन्होंने टोकरी ऊपर की जिसमें भगवान थे, पानी और ऊपर, तो भगवान के पैर टोकरी से लटक गए। यमुना ने उनके पैर छुआ, नीचे आ गए। यमुना भगवान के पैर छूना चाहती थी, ऐसा वर्णन कर रहे थे, बहुत ही सुंदर। नंद ब्रजम सौरि उपेत्य तत्र तान गोपान प्रसूक्तान उपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयने निधाय तत्, नीचे का तो ऊपर चला जाए, सुताम उपादाय पुनर्गृहान अगात। मेरे साथ, नंद ब्रजम सौरि उपेत्य तत्र तान नंद ब्रजम सौरिरूपेत तत्र तान् गोपान प्रसूक्तान उपलभ्य निद्रया गोपान् प्रसुप्तान् उपलभ्य निद्रया श्रुतम यशोदा शयने निधाय तत् सुतं यशोदा शयने निधाय तत् श्रुताम उपादाय पुनर्गृहान अगात तामुपादाय पुनर्गृहानगात्। शब्दार्थ है नंद ब्रजम, नंद महाराज के गांव या घर तक, शौरि वसुदेव उपेत पहुंचकर तत्र वहां, तान सारे लोगों को, गोपान सारे ग्वालों को, प्रसुप्तान सोया हुआ, उपलब्ध जानकर, योग भाई ने सब काम अपना परफेक्ट, निद्रया गहरी निद्रा में, सुतम पुत्र को, वसुदेव के पुत्र को, यशोदा सहने उस बिस्तर पर जिसमें यशोदा सो रही थी, निधाय रखकर, तत्सुता उसकी पुत्री को, उपादाय लेकर, पुनः फिर ग्रहण अपने घर को आगात लौटाए। वसुदेव, मेरे साथ पढ़िए। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो देखा कि सारे ग्वाले देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया। यशोदा के पलंग में रख दिया। उसकी पुत्री को, उसकी पुत्री को जो योग माया की अंश थी, जो योग माया की अंश थी, उठाया और अपने घर और अपने घर यानी कंस के बंदी गृह वापस लौटाए। कंस के बंदी गृह वापस लौटाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता दंड प्रणाम। तात्पर्य शील कृपा द्वारा शील कृपात की जय। वसुदेव अच्छी तरह जानते थे कि ज्यों ही पुत्री कंस के बंदी गृह में पहुंचेगी, कंस उसे तुरंत मार डालेगा, किंतु अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र के प्रति गहन स्नेह तथा अनुराग के कारण ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया। श्री विश्व चक्रवर्ती कहते हैं कि किसी अन्य के बालक की बलि देकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही वसुदेव पर निर्दयता का दोष नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि वे जो कुछ कर रहे थे वो सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ये दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये काम वो नहीं कर रहे थे, क्यों ये काम योग माया करवा रही थी। ये देवक्या शयनैन्यस्य वसुदेवो अथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोहलोहम आस्ते पूर्ववत आवृतः। मेरे साथ, देवक्या शयनैन्यस्य देवक्याः शयनेन्यस्य वसुदेवो अथ दारिकां
वसुदेवोऽथुदारिकाम् प्रतिमुच्य पदोह पदोह लोहः प्रतिमुच्य प्रतिमुच्च पदोर्लोहम् ना ना दोबारा प्रतिमुच्य पदोह लोहम् प्रतिमुच्च प्रतिमुच्य पदलोहम् पदोर्लोहम् हाँ ये भी कर सकते हैं, पदोर लोहम भी पढ़ सकते हैं। आस्ते पूर्ववत आवृतः आस्ते आस्ते पूर्ववतावृतः शब्दार्थ देवक्या देवकी के शयने बिस्तर पर न्यास रखकर वसुदेव ने अत इस प्रकार धारिकाम लड़की को प्रतिमुच पुनः पहनकर पदोलोहम लोहों की भेड़ियां आस्ते हो गया पूर्वत पहले की तरह सब आवृत बधा हुआ। मेरे साथ वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग में रख दिया। वसुदेव ने लड़की वसुदेव को ने देवकी लड़की के को पलंग पर देवकी रख के दिया पलंग में रख दिया और अपने पाँव में बेड़ियां पहन ली और और अपने अपने पाँव में पाँव बेड़ियां में पहन ली बेड़ियां पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। तथा तथा पहले की तरह पहले की बन गए। तरह बन गए। हाँ ये तो इनका काम था, बाकी क्या था दरवाजों में ताले लगने थे, ये सब योग माया ने करना था, वो सब हो गया। यशोदानंद पत्नी च जातम परम अबुद्धत न तत्लिंगम परिश्रांता निर्दया अपगत स्मृति ही। मेरे साथ यशोदानंद पत्नी च यशोदानंद पत्नी पत्नी च जातम परम अबुद्धत जातम जातम परम परम बुद्धत बुद्धता न तत्लिंगम परिश्रांता न न तत्लिंगम तत्लिंगम परिश्रांता परिश्रांता निद्रया अपगत स्मृति ही। निद्राय निद्रापगत अपगत स्मृति। स्मृति। यशोदा यशोदा गोकुल के कृष्ण की माता। हाँ बिल्कुल, अब तो माँ वही है। नंद पत्नी, नंद महाराज की पत्नी, च भी जातम उत्पन्न शिशु परम परम पुरुष को अबुद्धत समझ गई, ना नहीं तत्लिंगम की बालक नर है या मादा उसको पता नहीं, परिशांता अत्यंत प्रसव पीड़ा के कारण निद्रया नींद के वशीभूत अपगत स्मृति ही चेतना खोकर। मेरे साथ शिशु जन्य की पीड़ा से थक कर शिशु शिशु जन्य की पीड़ा जन्य से की पीड़ा से थक कर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई यशोदा यशोदा नींद के नींद के वशीभूत हो गई वशीभूत हो गई और यह नहीं समझ पाई कि और ये ये नहीं नहीं समझ समझ पाई पाई कि कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की। उन्हें लड़का उन्हें हुआ है या लड़का हुआ लड़की। है या लड़की। अगर पता भी होता तो योग माया क्या करती, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च विस्मृति करा देती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। नंद महाराज तथा वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे तथा उनकी पत्नियां यशोदा तथा देवकी भी घनिष्ठ मित्र थीं। यद्यपि उनके नाम भिन्न थे किंतु एक तरह से वे अभिन्न। अंतर था तो इतना ही कि देवकी जानती थी कि भगवान उनसे जन्मे हैं और अब कृष्ण बन गए हैं, किंतु यशोदा को यह भी पता नहीं था कि उसे लड़का हुआ है या लड़की। यशोदा इतनी महान भक्त थी कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान करके माना ही नहीं। वे तो उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करती रहीं, किंतु देवकी शुरू से ही जानती रही कि कृष्ण कहने को तो उनके पुत्र हैं किंतु हैं भगवान। वृंदावन में श्री कृष्ण को कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं मानता था। जब भगवान कृष्ण कोई अनहोनी घटना कर बैठते तो वृंदावन के सारे वासी, ग्वाले, ग्वाल बाल, नंद महाराज, यशोदा इत्यादि आश्चर्यचकित हो उठते, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी भगवान नहीं माना। कभी कभी वे ये कहते कि कृष्ण रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है। भक्ति की ऐसी चरमावस्था में भक्त भगवान कृष्ण के पद को भूल जाता है और भगवान के पद को समझे बिना उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता है। यह केवल भक्ति कहलाती है और ज्ञान तथा ज्ञानमयी भक्ति अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है। इस तरह श्रीमद् भागवत के
10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण जन्म नामक 3 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद यही माता जी। वृंदावन की सबसे खास बात। वृंदावन के लोग उनको भगवान की तरह नहीं पर प्यारा लाडला कृष्ण के रूप में प्यार करते थे। इतना असीम प्रेम तो किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता। इतना इतना ज्यादा उनके बगैर रह ही नहीं पाते थे। जबकि गोपियों को इतना तंग किया उन्होंने, इतना तंग किया कि उनके दही के भांडे फोड़ दिए, ये किया, मक्खन चोरी किया, रोज शिकायत होती थी। लेकिन अगर वो एक दिन नहीं आए वही गोपियां पागल हो जाती थी। ऐसा प्रेम था कृष्ण के प्रति वहाँ वृंदावन की गोपियों का। अब हम चौथे अध्याय में जा रहे हैं। तो अब 11 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। कौन पढ़ते हैं आज? ललिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए जी माता। माता। दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् यतोऽन्वयात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञः इतरतश्चान्येष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः। मुह्यन्ति सूरयः। शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि सत्यं सत्यं परम धीमहि। परमधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवो अत्र धर्मः धर्मो प्रोज्झितकैतवोऽत्र प्रोचितवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सरणं सताम्। सतम् वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमति श्रीमद्भागवते भगवती महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरम् किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव्यसंयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत पिबत भागवतं भगवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका मुहुरहर्षिका भुवि भावुकाः भावुकाः एते चांस्कला पुंसः एते एते चांशकलाः चांशकला पुंसः पुंसः
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् कृष्णस्तु स्वयं भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं व्याकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं जन्मगुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः ययेतत्प्रयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं सायं प्रातर्गिणन भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् नान्यद् परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं जाति तच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् योऽवशिष्येषोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा यथा भासो भासो यथा यथा तमः तमः यथा महन्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महन्ति भूतानि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु भूतेषु वचेष्वनु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तथा तेषु तेषु तेष्वहम् न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव एतावदेव जिज्ञास्यम् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासु न आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्ययव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शम्भु स्वयम्भूर्नारदः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो प्रह्लादो जनको भीष्मो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् 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 तत्ते अनुकम्पा तत्ते अनुकम्पां सुमशिक्षणाणु प्रभुजी मेरे को तत्तेऽनुकम्पां तत्तेऽनुकम्पां शुशमीक्षमाणो एक मिनट जान तत्ते अनुकंपापम ये पढ़िए माता जी तत्ते अनुकंपापम तत्ते अनुकम्पां तत्ते अनुकंपाम् अनुकंपा सुरक्ष एक मिनट अत्रे माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़िए तो लाइन को तत्ते अनुकंपां शुशमीक्षमाणो तत्ते तत्तेऽनुकम्पां अनुकंपमीक्षमाणो सुषुमीक्षमाणो
भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् विपाकम् इद्वाग्वपुरिभिर्विदधत् नमस्ते विद्वागवपुर्भिर्विदधमस्तमस्ते नमस्ते जीवेत्यो मुक्तिपदेशादाय भाक् जीवेत्यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। सदाय भाक्। हाँ, मुझे ये डाउट हुआ तत्ते अनुकंपापम ये ललिता माता जी सही पढ़ रही थी। मुझे थोड़ा डाउट हुआ जो मैंने लिखा हुआ है उस पर, इसलिए अत्रे माता जी को कहा ललिता माता जी एक छोटा सा कोई भजन सुना दिए, क्योंकि आपके वाणी से भजन का वो आ रहा था टच। कोई छोटा भजन सुनाइए। अभी प्रभु जी अभी? हाँ अभी जी प्रभु जी, मैं कल ही कुंभ करके आई हूँ ना, मेरा आवाज पूरा बैठ कोई रहा है। अच्छा छोड़ दीजिए, कोई बात प्रभु जी नहीं, रहने सुना रही दीजिए। हूँ प्रभु जी, सुना रही हूँ। 2 लाइन आपने बोला है तो सुना दी। हाँ श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंदो मोई सावधान माते जहार प्रसादे भाई ए भव धरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया आर ना करी हमने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति जी प्रसादि पूरे सर्व आशा जी प्रसादि पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य दिव्य ज्ञान ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ रचरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया तू या पदे लयुनु शरण तू या पदे लयुनु शरण श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा जय गुरुदेवाय 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 जय गुरुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। जल्दी आपने से वो प्रभु जी सुना से दिया, रिपीट नहीं किया। आपने वो सुना दिया जिसको छोड़ के मैं आया। नीचे गुरु पूजा चल रही थी, मैं उनको दंडवत करके आ गया क्योंकि मुझे क्लास में आना होता है, तो ये आरती वहां चल रही थी। एक चीज माता जी ये देखिएगा कि जो जहाँ पर करिया आप बोल रहे ना, बंगाली में कोरिया होता है, कोरिया, वो प्रिंट में आप इंग्लिश वाले प्रिंट से देखिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती हैं इसलिए शब्द बंगाली है ये, तो बंगाली का वो कहीं पे जैसे आपने हाई बहुत अच्छा पढ़ा, ये हाई मैं उसको हो ही पढ़ता हूँ, हाई है एक्चुअली। तो इसी तरह श्री गुरु चरण रति से उत्तम गति ये प्रसाद है पूरे सर्वासा। यहाँ पर चित्त से करिया है क्या? अच्छा करिया नहीं है, कोरिया है क्या? कोरिया, क्योंकि बंगाली में कोरिया होता है, वो देखेगा। धन्यवाद बुक में आपका। करिया लिखा है ना, हिंदी बुक में करिया। ठीक है प्रभु, कोरिया।
तो चौथे अध्याय में आप सबका स्वागत है। राजा कंस के अत्याचार पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 4, राजा कंस के अत्याचार। इस अध्याय में बताया गया है कि कंस किस प्रकार अपने असुर मित्रों के कहने पर छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करने को ही अत्यंत व्यवहार कुशलता समझने लगा। जब वसुदेव ने पहले की तरह बेड़ी हथकड़ी पहन ली तो योग माया के प्रभाव से बंदी गृह के सारे दरवाजे बंद हो गए और योग माया नवजात शिशु की तरह रोदन करने लगी। उनके रोने की आवाज रोने से द्वारपाल जाग गए और उन्होंने तुरंत ही कंस को जानकारी दी कि देवकी के शिशु उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर कंस बड़ी तेजी से सूतका गृह की में चला आया और उस शिशु को बचाने के लिए देवकी के लाख प्रार्थना करने पर भी उस असुर ने बलपूर्वक उस शिशु को देवकी के हाथों से छीनकर शिला पर पटक दिया। किंतु कंस का दुर्भाग्य था कि वह नवजात शिशु उसके हाथ से छिटक कर उसके सिर के ऊपर अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। तब दुर्गा ने कंस से कहा, तुम जिस शत्रु का मन में ध्यान करते हो वह अन्यत्र जन्म ले चुका है, अतएव सारे शिशुओं को क्रूरतापूर्वक मारने की तुम्हारी योजना व्यर्थ सिद्ध होगी। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के 8वां संतान को कंस का वध करना था। अतः जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान कन्या है और जब उसने यह सुना कि उसका तथाकथित शत्रु अन्यत्र जन्म ले चुका है तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को छोड़ देने का निश्चय किया और उनके साथ अपनी क्रूरता की गलती स्वीकार की। उसने देवकी तथा वसुदेव के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो कुछ घट चुका है उसे घटना ही था, अतः उसके द्वारा वध की गई अपनी अनेक संतानों के लिए वे दुखी न हो। क्योंकि देवकी तथा वसुदेव अत्यंत पवित्र थे, अतः उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए तुरंत क्षमा कर दिया और यह देखकर कि उसकी बहन तथा बहनोई प्रसन्न थे, कंस अपने घर लौट गया। किंतु रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें जो कुछ घटा था कह सुनाया। ये सारे मंत्री असुर थे, अतः उन्होंने कंस को सलाह दी कि चूंकि उसका शत्रु अन्यत्र जन्म ले चुका है, अतः विगत 10 दिनों में कंस के राज्य के गांवों में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हों उन्हें मार डाला जाए। यद्यपि देवतागण कंस से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु उनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वे है तो शत्रु ही। अतः कंस को चाहिए कि वह उनका समूल विनाश करने का भरसक प्रयत्न करे। उन असुर मंत्रियों ने यह भी सलाह दी कि कंस को चाहिए कि वह श्री विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता बनाए रखे, क्योंकि श्री विष्णु ही सारे देवताओं के मूल पुरुष हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सच्चाई, इंद्रियां तथा मन का संयम, आज्ञाकारिता तथा दया श्री विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग हैं, जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सभी देवताओं के स्रोत हैं। अतः मंत्रियों ने सलाह दी कि देवताओं, संत पुरुषों, गायों तथा ब्राह्मणों को ठीक से दंडित किया जाए। अपने असुर मित्र मंत्री गणों द्वारा इस तरह की कठोर सलाह दी जाने पर कंस ने उनकी बातों को मान लिया और यही लाभप्रद समझा कि वह ब्राह्मणों से ईर्ष्या बनाए रखे। अतः कंस के आदेशानुसार असुरों ने पूरी ब्रज भूमि में अपने अत्याचार शुरू कर दिए। हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम। ये होता है असुरों का। तो वो तो थोड़ा सा समझा कि ऐसा मैंने से गलती हुई, लेकिन उसके मंत्री ने सलाह दी कि नहीं, जन्मा तो है, इसलिए जितने भी ये उसके फेवर के हैं सबको सताया जाए। तो वो तैयार हो गया इसके लिए। एक बात यहाँ देखा आपने, जैसे ही योग माया देवकी के पलंग पर जैसे ही लेटी, तब और वसुदेव अपनी बेड़ियां पहन चुके, दरवाजे फिर सब लॉक हो गए, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे बच्चा रोता है पैदा हुआ। न वो बच्चा वहां रो रहा था, न वो बच्चा रास्ते में रोया जब वसुदेव ला रहे थे, और तब तक नहीं रोई जब तक सारी चीजें यथावत नहीं बंद हो गई। योग माया का काम इतना परफेक्ट होता है, भगवान का कोई भी काम 100%, कोई गलती कहीं नहीं। इस तरह तो ये इसमें विचित्र बात देखने को मिली। श्री शुक उवाच
बहिः अन्तः पुरद्वारः सर्वा पूर्ववत् आवृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्रीशुकवाच उवाच बहिः अन्तः पुरद्वारः बहिरन्तः पुरद्वारः बहिरन्तपुरद्वारः सर्वा पूर्ववत् आवृता सर्वः सर्वा पूर्वपदावृता पूर्ववतावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा ततो ततो बालध्वनिं बालध्वनिं श्रुत्वा श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिता। गृहपालाः गृहपालाः समुत्थिताः। समुत्थिताः। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा बहिः अंतः पुरद्वारः घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे सर्वा सारे पूर्ववत पहले की तरह आवृता बंद ततः तत्पश्चात बाल ध्वनि नवजात शिशु का रोदन। ये मैं जो कह रहा था श्रुत्वा सुनकर गृहपाला घर के सारे वासी विशेष द्वारपाल सुमति था जग गए। तब तक सब सोए। योग माया का काम। देखिए मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित हे हे राजा राजा परीक्षित परीक्षित घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे घर के भीतरी भीतरी तथा दरवाजे बाहरी दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। पूर्ववत बंद हो गए। बंद हो गए। तत्पश्चात घर के रहने वालों ने तत्पश्चात घर के रहने घर के वालों ने रहने वालों ने विशेष रूप से द्वारपालों ने विशेष विशेष रूप रूप से से द्वारपालों ने द्वारपालों ने नवजात शिशु का क्रंदन सुना नवजात नवजात शिशु का शिशु का क्रंदन सुना क्रंदन सुना और अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। और और अपने अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। हाँ तब तक कैसा परफेक्ट काम है। देखिए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में योग माया के कार्यकलाप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। देवकी तथा वसुदेव कंस के भ्रामक निशंस कार्यों को क्षमा कर देते हैं और कंस पश्चाताप करता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ता है। बंदी गृह के द्वारपालों तथा अन्य लोगों के जगने के पूर्व अनेक घटनाएं घटी। कृष्ण का जन्म हुआ और वे गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दिए गए। सुदृढ़ दरवाजे खुले और फिर बंद हो गए और वसुदेव पुनः लोहे की श्रृंखलाओं में जकड़ गए। किंतु द्वारपाल ये सब नहीं जान पाए। वे तो जगे तब जब उन्होंने नवजात शिशु योग माया को चिल्लाते सुना। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि ये द्वारपाल कुत्तों के तुल्य थे। रात में कुत्ते सड़कों पर द्वारपाल जैसा कार्य करते हैं। यदि एक कुत्ता भूखता है तो सब कुत्ते उसी समय भूखने लगते हैं। यद्यपि इन कुत्तों को द्वारपाल का कार्य करने के लिए कोई नियुक्त नहीं करता, किंतु वे अपने पड़ोस की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं और जो ही कोई अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करता है तो वे तुरंत भूखने लगते हैं। योग माया तथा महामाया दोनों ही अनेक भौतिक कार्यकलापों में काम करती हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। किंतु यद्यपि भगवान की शक्ति उनके अपने निर्देशानुसार कार्य करती है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। किंतु कुत्ते सदृश राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ सोचते हैं कि वे बाह्य जगत के खतरों से अपने पड़ोस को सुरक्षित रखते हैं। वे माया का कार्य हैं, वे माया के कार्य हैं। किंतु जो कृष्ण शरण में चला जाता है वो इस जगत के इन कुत्तों तथा कुत्तों जैसे अभिभावकों द्वारा प्रदत्त संरक्षण से मुक्ति पा लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ते तो तूर्णम उपवृज्य देवक्या गर्भ जन्मतः आचख्युः भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते। मेरे साथ ते तो तूर्णम उपवृज्य तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भ जन्मतः देवक्या गर्भजन्मतः आचख्युः भोजराजाय आचक्षुर्भोजराजाय यदुग्नः प्रतीक्षते।
यदुद्विग्नः प्रतीक्षते यद उद्विग्नः प्रतीक्षते यदुद्विग्नः प्रतीक्षते ते वे सारे द्वारपाल तू निसंदेह तूर्णम शीघ्र उपव्रज्य राजा के समक्ष जाकर देव क्या देवकी का गर्भ के बाहर आना तत् उस शिशु आचख्यु प्रस्तुत किया भोजराज कंस को यद जिससे उद्विग्न अत्यधिक चिंतित प्रतीक्षा कर रहा था शिशु जन्म की कंस। मेरे साथ पढ़िए तत्पश्चात सारे द्वारपाल सारे द्वारपाल जल्दी से भोज वंश के शासक जल्दी से भोज वंश के शासक राजा कंस के पास गए राजा कंस के पास गए और उसे देवकी के शिशु के जन्म लेने का समाचार बताया और उसे देवकी से शिशु के जन्म लेने का समाचार बतलाया। अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे कंस ने तुरंत ही कार्रवाई की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस भविष्यवाणी के कारण कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी, कंस अत्यंत उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। इस बार वह जगकर प्रतीक्षा कर रहा था। अतः जब द्वारपाल उसके निकट गए तो वह शिशु को मारने को तुरंत उद्यत हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सह तलपात, अच्छा मैं उसको तत् पढ़ने जा रहा था। सतलपाद जबल तो है तो एक तलपात आएगा, एक तूर्णम आ जाएगा। सतलपात तूर्णम उत्थाय कालो अयमिति विह्वलः श्रुते ग्रहम अगातूनम प्रस्खलन मुक्तम ऊर्ध्वजः मुक्तम ऊर्ध्वजः। मेरे साथ सतल्पात् तूर्णम उत्थाय कालो अयमिति विह्वलः श्रुतिग्रहम् अगातूर्णम प्रस्खलन मुक्तमूर्धजः। शब्दार्थ है सह वह कंस तलपात बिस्तर से तूर्णम शीघ्र ही उठकर कालह अयम यह रही मेरी मृत्यु परम काल यदि इस प्रकार विवल उद्विग्न श्रुति ग्रहम सौर को अगात गया तूर्णम देरी लगाए बिना प्रस्खलन बिखरे हुए मुक्त खुले मूर्धजा सिर के बाद ठीक करने का टाइम कहाँ था जल्दी मारने के लिए। मेरे साथ पढ़े कंस तुरंत ही बिस्तर से यह सोचते हुए उठ खड़ा हुआ यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है। जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है। इस तरह उद्विग्न एवं अपने सिर के बाल बिखराए कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहाँ शिशु ने जन्म लिया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा
कालह शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि इस बालक का वध करने का यह उपयुक्त समय है, जिससे स्वयं उसका जीवन बच जाए। वास्तव में काल भगवान का ही दूसरा नाम है, जब वे वध करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं। जब अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण से पूछा, आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा, मैं साक्षात काल हूँ। प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो काल प्रकट होता है और भगवान की ऐसी व्यवस्था बनती है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि नाना कारणों से मारे जाते हैं। उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर जाकर ईश्वर से कृपा मांगते हैं, किंतु इसके पूर्व वे भगवान को या उनकी इच्छा को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। काल के प्रकट होने पर ही वे कृपा मांगते हैं। मृत्यु परम काल अर्थात भगवान का ही दूसरा गुण है। मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं, और जब भगवान उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं, मृत्यु सर्व हर्षवाहम, उसे दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं तथा देहांतर प्राप्ति ही। नास्तिक लोग इसे नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं तो उपेक्षा करते हैं, जिससे वे अपना सामान्य जीवन बिता सकें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्हें सिखलाने का प्रयास कर रहा है कि भले ही वे कुछ वर्षों तक महान रक्षक या प्रहरी बने रहें, किंतु काल के प्रकट होते ही उन्हें दूसरा शरीर धारण करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। इसे ना जानने के कारण वह प्रहरी बनकर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। स्पष्ट कहा गया है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य को जन्म मृत्यु में भटकते रहना पड़ता है और इसका पता नहीं चल पाता है कि अगले जन्म में क्या होगा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपने ये होता है, आप इतने लोगों की मृत्यु होती है, कोई महामारी आती है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है, और हम हमेशा सोचते हैं हम नहीं मरेंगे कोई मर गए, हाँ वो तो मर गए, लेकिन हम नहीं मरेंगे। ये जिस दिन पता हो जाए कि हम भी मरेंगे और अपने मृत्यु के लिए तैयारी करने का मतलब दूसरे जन्म के लिए कि मुझे जन्म लेना है या नहीं लेना है, या इस भवसागर में ऐसे ही रहना है तो कुछ नहीं करना है। और अगर मुझे तरक्की करनी है, अच्छा स्थान चाहिए, तो भी आपको भक्ति करनी है, क्योंकि आपको अगर स्वर्ग भी जाना है तो आपको भक्ति करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप भक्ति में ऐसे प्रगाढ़ नहीं हो जाते कि आपका सूक्ष्म शरीर गायब हो जाए, नहीं हुआ तो भगवान अर्जुन ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में 37 से लेके 42 या 43 श्लोक तक यही प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, उनका क्या होगा। तो उन्होंने तो अपने भौतिक सुख भी छोड़े भक्ति के लिए। भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, छोड़े भी तो अच्छा ही है, नहीं भी लिया भौतिक सुख तो। लेकिन अर्जुन कहते हैं ये, कहने को तो आप कह सकते हैं कि मैंने तो भौतिक सुख भी त्याग दिए और मुझे आध्यात्मिक सुख भी नहीं मिला। तो भगवान ने कहा उनको सब कुछ मिलेगा, उनको उनके कर्मों के हिसाब से वैकुंठ, ये स्वर्ग भी मिल सकता है, वहाँ ऐश्वर्य भोग करके पृथ्वी पर अच्छे घर में जन्म होगा उनका। तो भक्ति में नुकसान कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ज्ञान हो गया, हमको भक्ति में करते करते ऐसा समझ आ गया कि अब ये भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना, ऐसी जगह क्यों न रहा जाए जहाँ कोई तकलीफ ही ना हो। भौतिक संसार में तो कहीं कोई ऐसी जगह है ही नहीं। आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं जहाँ बड़ा सुख है, भौतिक भौतिक आध्यात्मिक नहीं, भौतिक सुख है, और लेकिन वहाँ भी मृत्यु होती है, वहाँ भी लोग बीमार पड़ते हैं, वहाँ भी लोग बुढ़े होते हैं, तो फिर सुख कहाँ रहा। तो इसलिए सुख अगर चाहिए हमेशा के लिए निरंतर आनंद
ब्लिसफुल लाइफ अगर चाहिए तो भगवत धाम, उसके लिए भक्ति। तम आह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती, सुनो सेयम तब कल्याण स्त्रियम मां हंतुम अर्हसि। मेरे साथ, तम आह भ्रातरम देवी महाभ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती, कृपणाकरुणं सती अनुशेयम तब कल्याण अनुशेयं कल्याण स्त्रियम मां हंतुम अर्हसि। हम कंस से आह कहा भ्रातरम, अपने भाई देवी माता देवकी ने, कृपणा असहाय, करुणम कातर, सती सती, सुनो सा इयम तब, इस शिशु, यह शिशु तुम्हारी भावी पुत्र वधु बनेगी, पुत्र वधु बनेगी। ये कैसे कहा, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, हालांकि सगे नहीं हैं, लेकिन कजिन उनके है देवकी, उसकी बेटी हाँ बन सकती है, क्योंकि वो देवकी की नहीं थी, वो पुत्री तो समझ आ गया, क्योंकि यशोदा की थी। कल्याण हेश शुभ, स्त्री को मां नहीं, हंतुम वध करना, अरहसी तुम्हें शोभा देता है। मेरे साथ पढ़े, असहाय तथा कातर भाव से असहाय तथा कातर भाव से देवकी ने ने कंस से विनती की, कंस से कंस विनती से की, विनती की, मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो, मेरे भाई तुम्हारा मेरे कल्याण भाई हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, तुम इस तुम बालिका इस को मत बालिका मारो, को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी, ये तुम्हारी तुम्हारी पुत्र वधु वधु बनेगी। बनेगी, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम्हें शोभा शोभा नहीं नहीं देता देता कि एक कन्या का वध करो। एक कन्या का कन्या वध का करो। वध करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी। श्री प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद, इसके पूर्व कंस ने यह सोचकर देवकी की क्षमा कर दिया था कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से यदि वह गर्भिणी हो, किंतु अब यही कंस माया के प्रभाव से स्त्री को न केवल स्त्री वरन नवजात असहाय कन्या को मार डालने के लिए उद्यत था। देवकी अपने भाई को इस पापमय जघन्य कृत्य से बचाना चाह रही थी, अतः उन्होंने उससे कहा, तुम कन्या को मारने का निश्चिंतापूर्ण पाप मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। असुर जन अपने खुद के स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं, किंतु इसके विपरीत देवकी यद्यपि सुरक्षित थी और अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, किंतु वे पराई कन्या को बचाने के लिए चिंतित थी। यह उनके लिए स्वाभाविक ही था। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। ये स्वाभाविक था, क्योंकि वो एक बहुत पवित्र आत्मा थी, तो उसको एक तो दूसरे की कन्या थी, ये भी उसको बचाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए था, वो कर रही थी। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा, पावक उपमा भी हो सकता है। त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकः पुत्रिका एका प्रदीयताम, या पुत्रिका का प्रदीयताम। मेरे साथ, बहवो हिंसिता भ्रातः हिंसिता भ्रातः शिशवः पावक उपमा, शिशवः पावकोपमाः त्वया दैव निसृष्टेन त्वयादैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्, पुत्रिकैका प्रदीयताम्। बहवः अनेक हिंसिता ईर्ष्यावश मारे गए प्रातः, हे भाई, शिशव अनेक शिशु, पावक उपमा तेज तथा सौंदर्य में अग्नि के समान,
त्वया तुम्हारे द्वारा दैव निश्चितेन भविष्यवाणी से पुत्री का कन्या एक दीयताम, तुम मुझे उपहार स्वरूप दे दो, इसको मत मारो। मेरे साथ पढ़िए। हे भ्राता, हे भ्राता, भ्राता, तुम दैववश मेरे अनेक सुंदर तथा तुम दैववश दैववश मेरे मेरी अनेक अनेक सुंदर सुंदर तथा तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को अग्नि जैसे अग्नि तेजस्वी जैसे शिशुओं को तेजस्वी शिशुओं को पहले ही मार चुके हो, पहले ही मार चुके पहले हो, ही मार चुके हो, किंतु कृपा करके किंतु किंतु कृपा करके कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इस कन्या इस को छोड़ कन्या दो, को छोड़ दो, इसे उपहार स्वरूप मुझे दे दो। इसे इसे उपहार स्वरूप उपहार मुझे दे दो। स्वरूप मुझे दे दो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यहाँ हम देखते हैं कि देवकी ने सर्वप्रथम कंस के क्रूर कर्मों, उसके द्वारा अपने अनेक पुत्रों के वध की ओर ध्यान दिलाया। इसके बाद वे उससे ये कहकर समझौता करना चाहती थी कि उसने जो भी किया वह उसका दोष न था, अपितु विधाता का रचा था। इसके बाद उन्होंने उससे याचना की कि वे उन्हें इस पुत्री को उपहार के रूप में दे दें। देवकी क्षत्रिय की पुत्री थी, अतएव राजनीतिक दांवपेच जानती थी। राजनीति में सफलता प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, दम, साम तथा दान। कंस की क्रूरता द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए उस पर सीधा आक्षेप करने की दम नीति का देवकी ने पहले आश्रय लिया, किंतु इसके बाद ये कहकर समझौता कर लिया कि ये उसका दोष नहीं था, और उसी के बाद उन्होंने उससे एक वर मांगा। महाभारत के इतिहास से हमें पता चलता है कि क्षत्रियों अर्थात शासकों की पत्नियां तथा पुत्रियां राजनीतिक दांवपेच जानती थी, किंतु हम ये भी जानते हैं कि किसी भी स्त्री को मुख्य शासक का पद प्रदान नहीं हुआ। ये मनु संहिता के आदेश के अनुसार है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मनु संहिता का भी एक उपहास किया जा रहा है और वैदिक समाज के सदस्य आर्य लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कलयुग की ऐसी स्थिति है, विधि के विधान बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तस्यैव हेतु प्रियते कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उप्रयदः तल्भ्यते दुख वदन्त्यः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा। देवकी अच्छी तरह जानती थी कि उनके अनेक पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट था, अतः कंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। कंस को अच्छी शिक्षा देना भी व्यर्थ था। उपदेशो ही मूर्खणाम प्रकोपाय न शांते। चाणक्य पंडित। मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश देने पर वह अधिकाधिक क्रोध प्रकट करता है। यही नहीं, क्रूर व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। सांप तथा क्रूर व्यक्ति दोनों ही क्रूर होते हैं, किंतु क्रूर व्यक्ति अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को तो मंत्रों या औषधियों से मुग्ध किया जा सकता है, किंतु क्रूर व्यक्ति का दमन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। कंस का स्वभाव ऐसा ही था। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर हरे भी कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। फिर भी देवकी का कर्तव्य था बच्चे को बचाने का, पूरा भरसक प्रयत्न किया। तो क्या होता है आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।